5 साल तक नहीं उतरेगा। उन्होंने इसे विपक्ष पर राजनीतिक तंज के रूप में पेश किया। आज लेबर डिपार्टमेंट के साथ विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी जो लेबर लॉज हैं उनको सख्ती से पालन कराने के लिए मैंने कहा है। मजदूरों के हक के लिए जो जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को हर फैक्ट्री में, हर संस्थान पर जो हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए भी कहा है, ताकि मजदूरों को पता लग सके कि उनके हक में क्या क्या है। हाँ, वो हम जो एनसीआर में लेबरर हैं और जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, ऐसे लगभग 2 लाख मजदूरों को हम 1 सप्ताह की जो उनकी मिनिमम वेज बनती है वो हम दे रहे हैं। इसकी कुल राशि जो है लगभग 65 करोड़ रुपए है। जो कंस्ट्रक्शन बंद कर दी थी और वो लेबरर जॉबलेस हो गई, उनका गुजारा चले इसके लिए दे रहे। रिजल्ट निकल गया। लोकतंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जो नालायक बच्चा होता है ना, वो यही कहता रहता मेरी शाई डुल गई थी, मेरी कलम टूट गई थी। तो इस प्रकार की ये बातें करते हैं। जब जीते हो तुम हिमाचल में तब ईवीएम ठीक थी, जब कर्नाटका में जीते हो तब ईवीएम ठीक थी। और खड़गे जी, हरियाणा में जो आपके एमएलए जीते हैं, क्या उनकी मशीनें ठीक थी? अगर खराब थी तो आप एक उदाहरण सेट करो। अपने उन एमएलओ को जो यहां से जीते हैं, आप उनका ये कह के रेजिग्नेशन कराओ कि हमारा रिजल्ट तो गलत निकला है, ईवीएम ठीक नहीं थी। एक उदाहरण सेट करो आप इसमें। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को गुमराह करने के लिए जानी जाती है। ये झूठ बोलने की मशीन है। अब ऐसा कभी थोड़ा होता है कि पानी कोई चोरी करके ले जाएगा, हरियाणा चोरी करके ले जाएगा। सब चीजें मेजर्ड होती हैं, जगह जगह पर तय की जाती हैं। गेट जहां से खुलते हैं वहां तय की जाती हैं, जहां राजस्थान में जाता है वहां तय की जाती हैं। तो हमारा पानी पंजाब को बिना किसी हिलो हुज्जत के हरियाणा को देना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार पूरी तरह से इसके ऊपर नजर रखे हुए है। मुख्यतः ये जो है किसान जो हैं वो पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं और पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। ना आप पार्टी का जो सर्वे सर्वा है केजरीवाल, उन्होंने आके कभी उनसे हाल पूछा है, और ना कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी आए हैं, ना खड़गे जी आए हैं, और ना ही प्रदेश से भूपिंदर सिंह हुड्डा जी गए हैं। तो इनको हल करना, ये उनकी बातें सुने, उनको समझाएं, वो उठ जाएंगे तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। नहीं, देखिए, नाडा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और उसके ऊपर इस प्रकार की इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई आरोप लगाया नहीं जा सकता है, और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा उच्च रही है। तो वो ठीक नहीं है किसी प्रकार का आरोप लगाना उनके ऊपर। जो कार्रवाई ठीक हुई, हाँ, नाडा ने ठीक ही किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल की ऐसी नकारात्मक सोच हो गई है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं, जिसमें उन्हें हर चीज गलत नजर आती है और हर चीज में वो खोट देखते रहते हैं। वहीं हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा, हुड्डा साहब को डेंगू कहां से काट गया, अब तो डेंगू जा रहा है। डेंगू को देखते हुए अस्पताल में पूरे इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह फॉगिंग करवाई जा रही है।
पूरी तरह से डेंगू से बचाने के लिए जो जो कदम अस्पतालों में उठाए जाने चाहिए, जो जो दवाइयाँ होनी चाहिए, वो पूरी मात्रा में अस्पतालों में है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है हमने एक्स्ट्रा बेड भी लगाए हैं। और जहाँ तक नगर पालिका या नगर परिषद का बात है तो वो फॉगिंग भी कर रहे हैं। हुड्डा साहब को डेंगू कहाँ से काट गया? डेंगू तो अब कंट्रोल में जा रहा है। ये जो अब जो समय आ गया है इसमें तो डेंगू कंट्रोल में होता जा रहा है। बीजेपी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। ये तो केजरीवाल जी के मन की पैदावार है। बीजेपी ने कब कहा ऐसा? झुग्गियाँ पहले भी लगी हुई वहाँ पर। केजरीवाल जी झूठ बोलने की मशीन कर रहे हैं। नहीं, अब इन्होंने हार को हार ना मानकर जो कि प्रजातंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार करना होता है, अब ये बहाने बना रहे हैं। कोई कहता है मेरी शाही गिर गई थी,